गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा बालक रूप, यानी कि बालक रूप में हम लोग अनुवाद कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग लकार पे अनुवाद बनाना सीखे थे और उसके बाद सीखे थे कारक और कारक चिन्ह के बारे में जाने थे। और इस वीडियो में हम लोग अभी चर्चा करेंगे बालक रूप के बारे में और बालक रूप पे हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो बालक रूप को पढ़ने से पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कारक चिन्ह। क्या याद होना चाहिए? तो कारक चिन्ह। यदि कारक चिन्ह याद है तो आप लोग बालक रूप पे अनुवाद बिल्कुल इजीली वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं बालक रूप। ठीक है, देखिए बालक रूप क में क्या आता है तो क में क्या आता है तो क में आता है अ का मतलब होता है अकारांत, यानी कि जितना भी अकारांत शब्द होगा यानी कि पुल्लिंग और अकारांत होगा वह सब जो है किस पे बैठेगा तो बालक रूप में बैठ जाएगा। जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, सबको हम क्या कर सकते हैं तो बालक रूप पे लिख सकते हैं। तो इसका होता है बालक रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालको, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालका। उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालका। ठीक है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। अष्टमी में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। ठीक है, तो इस प्रकार से यह होता है बालक रूप। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन दे देगा कि बताइए बालकई, बालकई में, बालकई में कौन सा विभक्ति है, बालकई में कौन सा विभक्ति है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बालक रूप या तो बालक रूपे हो या इस पे और पर्वत भी बैठा देता है, राम भी बैठा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा कि बालकई में कौन सा विभक्ति है बालकई में। तो यहाँ पर देखिए बालकई, बालकई कहीं पे लिखा हुआ है तो हाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह जो बालकई है यह कौन से विभक्ति में आता है, बालकई कौन से विभक्ति में आता है। देखिए यह जो बालकई है आपका तृतीया विभक्ति में आता है। कौन सी विभक्ति में? तो तृतीया विभक्ति में। और कौन से वचन में? तो बहुवचन में। कौन से वचन में? तो बहुवचन में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बालकई जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गणेशाय, गणेशाय कौन से विभक्ति और वचन में आते हैं। ठीक है, तो गणेशाय जिस प्रकार से क्या होता है बालकाय, उसी प्रकार से हम क्या लिख देंगे तो गणेशाय। क्या लिख देंगे तो गणेशाय। ठीक है, जिस प्रकार से होता है आपका बालक रूप उसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका गणेशाय। तो बालक रूप में बालक का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में क्या होता है तो बालकाय होता है। क्या होता है तो बालकाय। तो उसी प्रकार से गणेश का क्या हो गया है तो गणेशाय। तो गणेशाय को जब हम बालक में बैठाएंगे तो चतुर्थी व्यक्ति है बालक का बालकाय, तो गणेश का क्या हो जाएगा गणेशाय। तो यानी कि गणेशाय जो है आपका, यह जो गणेशाय है आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें अनुवाद हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अनुवाद करने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए तो कारक और उसका क्या तो चिन्ह, कारक और चिन्ह। जैसे कि देखिए आपका पहला है कर्ता कारक, क्या है तो कर्ता कारक। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है तो ने, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है तो ने। तो बच्चों पहला आपका क्या है तो कर्ता है, कर्ता जो है एक नंबर पे आता है, इसलिए संस्कृत में जाएंगे एक यानी कि प्रथमा विभक्ति और कर्ता का चिन्ह होता है क्या तो ने। तो जितना भी आपका प्रथमा विभक्ति है इसमें क्या चलेगा तो ने। क्या चलेगा तो ने ने ने। ठीक है, यानी कि एक लड़का ने क्या कहेंगे बालक, दो लड़का ने बालको, अनेक लड़कों ने बालका। दूसरा में आता है आपका क्या तो कर्म कारक और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। क्या होता है तो को। इसमें क्या चलेगा आपका को। जितना भी द्वितीय समय क्या चलेगा को। उसी प्रकार से तृतीय में क्या चलेगा तो
से, तृतीय में से, चतुर्थी में क्या चलेगा तो चतुर्थी में क्या चलेगा, चतुर्थी में चलेगा आपका क्या, तो चतुर्थी में चलेगा आपका के लिए, क्या चलेगा तो के लिए, के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या चलेगा तो चतुर्थी में के लिए, ठीक है। उसके बाद पंचमी में अपादान इसका होता है से, इसमें क्या चलेगा आपका से। षष्ठी में आपका है क्या संबंध, इसका क्या होता है का के की, तो इस सब में क्या चलेगा आपका का या तो के या तो क्या की, सब में काके की, ठीक है। उसके बाद अधिकरण है, अधिकरण का क्या होता है तो में और पर, क्या होता है तो में और पर, तो इसमें में भी होगा और क्या होगा तो पर भी होगा। इसमें में पर, इसमें भी, इसमें संबोधन इसमें हे होगा, तो कहीं पे अरे अहो अजी, ठीक है। यहाँ पे हे अरे अहो अजी ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें अनुवाद कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम अनुवाद सीखेंगे कि बालक रूप पे आधारित हम लोग अनुवाद जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका पहला अनुवाद लिखते हैं, मैं घर में पढ़ता हूँ, मैं घर में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं का संस्कृत आप लोगों को लकार में बहुत ही बढ़िया से समझा चुका हूँ कि मैं का संस्कृत क्या होता है, तो मैं का होता है अहम, तो मैं का संस्कृत क्या लिखूँगा तो अहम, और घर का होता है संस्कृत गृह, क्या होता है तो गृह। अब कहा गया है घर में क्या गया है तो में, जब में आ गया है तो आप ढूंढिए कहाँ पर में आता है, तो में आता है आपका सप्तमी में अधिकरण में, क्या आता है आपका में या पर, सप्तमी में क्या आता है तो में या पर, तो बालक में या बालक पर उसका संस्कृत होता है बाल के, तो घर में तो घर रूप को बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा गृह, बालक में तो बाल के, तो घर में क्या हो जाएगा तो आपका गृह हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना का होता है पठ, अंत में देखिए ता लगा हुआ है, तो अंत में ता रहेगा तो हो जाएगा आपका लट लकार, और लट लकार में अहम के ऊपर जो सूत्र होता है वह होता है आमी, इसलिए इसमें हम क्या जोड़ देंगे आमी, तो क्या हो जाएगा आपका अहम गृहे पठामी, अहम गृहे पठामी, ठीक है। एक और देख लीजिए, ठीक है, एक और अनुवाद देख लीजिए। दूसरा अनुवाद लिखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है बिहार की, क्या है तो बिहार की, और इसमें देखिए क्या लगा हुआ है तो की ना, का के या की, देख रहे होंगे का के या की, क्या गया आपका की, तो यह जो की होता है क्या होता है तो षष्ठी विभक्ति में, और षष्ठी विभक्ति में बालक का, बालक के, बालक की क्या हो जाता है बालकस्य, तो इसी प्रकार से बिहार रूप को यहाँ पे बैठाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा बिहारस्य, बालक का, बालक के, बालक की, बालकस्य, तो बिहार का, बिहार के, बिहार की क्या हो जाएगा आपका बिहारस्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बिहारस्य, क्या लिखेंगे तो बिहारस्य, राजधानी का क्या लिखेंगे राजधानी, और पटना का संस्कृत होता है पाटलिपुत्र, क्या होता है तो पाटलिपुत्र, पटना का संस्कृत क्या होता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्रम, ठीक है। अब यहाँ पे है का संस्कृत हो जाएगा क्या तो अस्ति, क्योंकि यहाँ पे न तो ता है न ते है न ती कुछ लगा हुआ नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है आपका संज्ञा है, किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं, पटना क्या है तो संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे है का संस्कृत क्या हो जाएगा तो अस्ति हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने दो अनुवाद देखे, एक और अनुवाद देखते हैं, तीसरा अनुवाद, ठीक है। उससे पहले आप एक गीत सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है नवरात्र का महीना है, ठीक है,
तो एक भक्ति गीत सुना देता हूँ, सुन लीजिएगा, बीच बीच में मनोरंजन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो सुनिएगा। सिरबा सवारी बारे डेरहबा पहरबा हो, सिरबा सवारी बारे डेरहबा पहरबा हो, स्वर्ग लागेला आंगनैया ए देवी मैया, स्वर्ग लागेला आंगनैया ए देवी मैया। ठीक है, तो एक और सुन लीजिए। ठीक है। हे विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा न्यारी बा, कीर्ति सबका से प्यारी बा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तीसरा अनुवाद। ठीक है, तीसरा अनुवाद। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ, मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। तो बताइएगा कि मैं का संस्कृत क्या होता है। तो मैं को हटाइए, यहाँ पे मैं ले लिए थे, अब यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो कहिए कि सर सिर्फ एक ही चीज़ इनको मैं का ही संस्कृत होता है, कुछ आता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, तुम सड़क पर दौड़ते हो, तुम सड़क पर दौड़ते हो। ठीक है, अब देखिए तुम का संस्कृत होता है क्या। तो त्वम, तुम का संस्कृत त्वम, और सड़क का होता है मार्ग, सड़क का क्या होता है। तो मार्ग। अब देखिए कहा गया कि सड़क पर, क्या बोला गया है। तो सड़क पर बीच में क्या गया है, पर। तो में हो या पर हो, में हो या क्या हो, तो पर हो, में हो या पर हो, आपका आता है सतवीं में, और सतवीं बालक का होता है बालके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या लिखा हुआ है, सड़क पर। तो सड़क पर बालक में या बालक पर बालके होता है, तो उसी प्रकार से सड़क पर या सड़क में क्या हो जाएगा आपका, मार्गे। बालक में बालके, बालक पर बालके, तो मार्ग, सड़क पर तो क्या हो जाएगा आपका, मार्गे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मार्गे। ठीक है, सड़क पर क्या हो जाएगा, तो मार्गे। और दौड़ना का होता है धाव, दौड़ना क्या होता है, तो धाव। अब अंत में है ते, तो ताते ती रहता है, तो आपका होता है लट लकार, और लट लकार में तोम के ऊपर जो सूत्र होता है वह होता है सी, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, तो सी। तो इस प्रकार से हो गया आपका क्या, तो त्वम मार्गे धावसी, त्वम मार्गे धावसी। इसी प्रकार से बालक रूप में क्या होता है, तो अनुवाद बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपका लकार, उसके बाद बालक रूप से पूरा एक सिस्टेमेटिक तरीका से अनुवाद बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।